डंके के चोट पर में हम आपको बताएंगे आज दिन भर की तमाम मुख्य खबरें और इसी के साथ उन खबरों के पीछे की छिपी सच्चाई और विश्लेषण भी सिर्फ और सिर्फ डंके की चोट पर। सबसे पहले बात करेंगे जहां रामायण और महाभारत को एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल करने की तैयारी चल रही है, जिस पर सियासी महाभारत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस प्रस्ताव पर ही सवाल उठा दिए हैं। क्या उन्होंने कहा है और कौन से सवाल उठाए हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के सिलेबस में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल किया जा सकता है। एनसीईआरटी के 7 सदस्यीय हाई लेवल पैनल ने सामाजिक विज्ञान की किताबों में रामायण और महाभारत के पाठ जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इस समिति के अध्यक्ष सीआई इसाक के मुताबिक सिफारिशों में क्लास की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना को स्थानीय भाषा में अंकित करना भी शामिल है। एनसीईआरटी के सोशल साइट कमेटी का प्रस्ताव, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वेदों और आयुर्वेद पर प्रस्ताव, वेदों और आयुर्वेद को शामिल करने की कही बात, महाकाव्यों को पढ़ाने के महत्व पर दिया जोर, रामायण और महाभारत को कर सकते हैं शामिल, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में होंगे शामिल, आत्मसम्मान, देशभक्ति को मिलेगा बढ़ावा, देशभक्ति की कथित कमी पर डाला गया प्रकाश, विदेशी नागरिकता चाहने वाले छात्रों के प्रस्थान का हवाला, छात्रों को अपनी जड़ों से जोड़ने पर दिया जोर, देश और संस्कृति के लिए प्रेम पैदा करने की जरूरत। इसके अलावा पैनल ने इतिहास को 4 अवधियों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है। अब तक किताबों में इतिहास को 3 भागों में पढ़ाया जाता था। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत सेक्शन शामिल है। पैनल की सिफारिश पर इतिहास के होंगे 4 भाग: प्राचीन, मध्यकालीन काल, ब्रिटिश युग, आधुनिक भारत। इसी पैनल ने पहले पाठ्यक्रमों में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की सिफारिश की थी। पैनल ने पाठ्यक्रम में प्राचीन इतिहास की जगह शास्त्रीय इतिहास शुरू करने का भी सुझाव दिया है। इसके अलावा पैनल ने कक्षा 3 से 12 तक के लिए भी प्रस्ताव दिया। पाठ्यक्रमों में हिंदू जीत को उजागर करने का प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना के महत्व पर भी जोर दिया गया, जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को रेखांकित करता है। क्लासरूम की दीवारों पर प्रदर्शित करने की सिफारिश, बेहतर समझ और सीखने के लिए की गई सिफारिश। पिछले साल बनाई गई समिति का लक्ष्य सामाजिक विज्ञान पर अपने फाइनल पोजीशन पेपर के जरिए। हालांकि एनसीईआरटी ने अभी तक इन सुझावों पर कोई फैसला नहीं लिया है। एनसीईआरटी के प्रस्ताव के बाद सियासी हलचलें भी तेज हो गई है। अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, क्या एनसीईआरटी और सरकार रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर सीता, सुपर्णखा और द्रौपदी जैसे महान देवियों को क्रमशः अग्नि परीक्षा के बाद भी परित्याग, वैवाहिक प्रस्ताव पर नाक कान काटने की त्रासदी और द्रौपदी जैसे अन्य तमाम देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है। एक ने भाई को लड़ने से लड़ाने का काम तो दूसरे ने भाइयों को आपस में लड़ाया। क्या सरकार पारिवारिक विघटन को और आगे भी बढ़ावा देने की पक्षधर है? इधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इस प्रस्ताव का स्वागत कर रहे हैं। रामायण एक महाग्रंथ है जिसमें राजकीय व्यवस्था, सेवा, परमार्थ, चरित्र निर्माण और सनातन का स्पष्ट दर्शन है। तो मनुष्य के जीवन में हर कदम पर रामायण की आवश्यकता है। यदि रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो ये भारत के लिए एक अच्छा कदम होगा। मैं इसका स्वागत करूंगा। बीजेपी ने भी इस प्रस्ताव को शिक्षा प्रणाली के लिए बेहतर बताया है। देखिए, रामायण और महाभारत का मतलब राज्य की दृष्टि से देखिए तो रामराज्य, धर्मराज्य, और न्याय की दृष्टि से देखिए तो न्याय के साथ भगवान भी खड़े रहते हैं। परिवार के दृष्टिकोण से देखिए तो श्री रामचरितमानस, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई के रिश्ते को, कई ऐसे संस्कार हैं जो आजकल लोग भूल चुके हैं। तो वह अच्छी चीज है। अगर इस दिशा में कोई कदम उठाया गया तो उसके लिए मैं बधाई देता हूं। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने पहली बार किताबों या पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए कदम बढ़ाए हों। ऐसा पहले भी हो चुका है।
इसी साल 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए। इतिहास की किताबों में किए गए बड़े बदलाव। मुगल साम्राज्य से संबंधित पाठों को हटाया गया। हिंदी की किताब से कुछ कविताएं, पैराग्राफ हटाए। अपडेट सिलेबस के अनुसार मुगल काल के शासकों और उसके इतिहास को हटाया। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 किताब से हटाया। नागरिक शास्त्र की किताब से हटाए गए कुछ अध्याय। विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व और शीत युग का दौर हटाया। स्वतंत्र भारत में राजनीति पर आधारित किताबों में बदलाव। जन आंदोलन का उदय और एक दलीय प्रभुत्व के युग हटाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिलेबस के इस सेक्शन के तहत छात्रों को कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ के बारे में पढ़ाया जा रहा था। मुगल काल के अलावा फिराक गोरखपुरी की गजल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे और विष्णु खरे का सत्य। यूपी बोर्ड और सीबीएसई कक्षा 12वीं की हिंदी किताबों से हटा दिया गया। 10वीं और 12वीं की किताबों से भी कई चैप्टर हटा दिए गए, जिनमें सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, क्लेश ऑफ कल्चर्स, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे चैप्टर शामिल हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 से लोकतंत्र का विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां जैसे पाठ भी हटाए। बहरहाल एक बार फिर बदलाव के प्रस्ताव आए। सिलेबस में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के पाठों को शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर एनसीईआरटी के 7 सदस्यीय हाई लेवल पैनल ने कई तर्क भी दिए हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शिक्षा का सियासीकरण होता दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष से जुड़े कुछ लोग किताबों में किए जा रहे बदलाव को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि एनसीईआरटी में क्या कुछ बदलाव इस बार होने जा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के तौर पर 1961 में हुई थी। इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। भारत में स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार में सहायता के लिए मुख्य रूप से इसकी स्थापना की गई। ऐसा कहा जाता है कि इसने राष्ट्र निर्माण और देश भर में नैरेटिव और विचारों को स्थापित करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। स्कूली शिक्षा के गुणात्मक जो सुधार है उसको लेकर भी नाम अगर सबसे पहले सामने आता है तो एनसीईआरटी का सामने आता है। पिछले कुछ सालों में एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस की विषय, वस्तु और सिद्धांत में कई बदलाव किए हैं। हालांकि इतिहास से कुछ अध्यायों को हटाने के लिए कई बार इसकी आलोचना भी की गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि सिलेबस में बदलाव किया गया है। एनसीईआरटी की किताबें भारतीय इतिहास के बड़े हिस्से को धर्मनिरपेक्ष और उपनिवेशवाद विरोधी नजरिए से उजागर करती रही है। इतना ही नहीं, अगर एनसीईआरटी की किताबों की हम बात करें तो इसमें रामशरण शर्मा, रोमिला थापर आदि जैसे शिक्षाविदों की पुस्तकें इसका हिस्सा थी और बाद में केंद्र में सत्ता में रही सरकारों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस में बदलाव किए गए। मिसाल के तौर पर जनता पार्टी और बीजेपी के शासन के दौरान हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा दिया गया। पिछली पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया। अब एनसीईआरटी ने हिंसक जाति, संघर्ष, क्रिकेट के उपनिवेश और इतिहास, भारत का अनौपचारिक राष्ट्र खेल जैसे मुद्दों पर आधारित पाठों को इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया है। वहीं एनसीईआरटी ने न सिर्फ पाठ्य पुस्तकों को नया रूप दिया बल्कि